मूडीज ने भारत में बढ़ते जल संकट को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में सिर्फ 30 दिनों का पानी बचा है, जबकि दिल्ली के कई इलाकों में जल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। चेन्नई में भी भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में कई बड़े शहरों को गंभीर पानी संकट का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस ने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि एमपी में मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल के बाद उनके परिजनों ने प्रस्तावित सरकारी प्रोजेक्ट के आसपास करीब 168 एकड़ जमीन खरीदी है। कांग्रेस ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे बड़ी लूट बताया है। हालांकि ये आरोप एक रिपोर्ट और राजनीतिक प्रतिक्रिया पर आधारित है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि 1 जनवरी 2025 तक बसी सभी झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में हुए फैसले के बाद लाखों झुग्गीवासियों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। अब इसके लिए 2015 की जगह 2025 को आधार वर्ष माना जाएगा। सीबीएसई 12वीं री इवैल्यूएशन रिजल्ट में 100% नंबर हासिल कर टॉपर बनी। अवनी केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने री इवैल्यूएशन इसलिए कराया क्योंकि अंग्रेजी में उनके 19 नंबर कट गए थे, जबकि यह उनका सबसे मजबूत विषय था। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए शॉकिंग था, इसलिए उन्होंने रीचेकिंग के लिए आवेदन किया। खाना लेने नगरासू गुरुद्वारे से नीचे आए एक निहंग को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद अन्य निहंगों ने गुरुद्वारे की छत से पत्थरबाजी शुरू कर दी। कर्णप्रयाग में तलवारबाजी की घटना के बाद 4 साथियों की गिरफ्तारी से गुस्साए निहंगों का गुरुद्वारे पर कब्जा जारी है। इस दौरान तनाव की स्थिति और बढ़ गई। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी नेता जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उनका राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो चुका था। दिल्ली के रोहिणी इलाके में 20 दिन के नवजात बच्चे को कथित तौर पर 8 लाख रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक बिजनेसमैन और उसकी बहू को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बच्चे को एक नेटवर्क के जरिए राजस्थान से लाकर आगे बेचा गया था। मामले की जांच जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पेपर लीक मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई थी वही अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पाए। मामले में कई आरोपियों पर कार्रवाई की बात भी सामने आई है और छात्रों की समस्याओं व आत्महत्या के मामलों पर भी गंभीर चिंता जताई गई है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में पुलिस ने 46 वर्षीय एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर 3 से 4 महीनों में 8 लोगों की हत्या करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ितों को जहर देकर मौत के घाट उतारा और बाद में परिजनों की मदद व अंतिम संस्कार में भी शामिल होता रहा। मामले की जांच जारी है। देश में टमाटर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है और कुछ इलाकों में ये 92 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार सब्सिडी वाली बिक्री की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीसीएफ और अन्य सहकारी नेटवर्क के जरिए टमाटर को 35 रुपये से 45 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचा जा सकता है। एनटीए ने CUETUG 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में करीब 12 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, जो 11 मई से 7 जून के बीच आयोजित हुई थी। छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य पूर्व तनाव के बीच भारत ने अमेरिका से लगभग 10 लाख टन LPG खरीदने की तैयारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे देश में रसोई गैस की सप्लाई मजबूत होगी और आने वाले समय में कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से सस्ती गैस मिलने की संभावना भी बढ़ी है। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक फैन को धक्का लगने के बाद उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को फटकार लगाई। वीडियो सामने आने के बाद फैंस उनकी दरियादिली की तारीफ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक से 200 टन
बल्क सैंपल मटेरियल की जांच में 1.22 कैरेट वजन के 5 हीरे मिले हैं। इनमें से 2 हीरे जेम क्वालिटी के बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये खोज इलाके में बड़े हीरा भंडार की संभावना की ओर संकेत करती है। लखनऊ में हुए अग्निकांड को लेकर शुरुआती जांच में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमारत में स्मोक डिटेक्टर और फायर एक्सटिंग्विशर जैसे सुरक्षा उपकरण नहीं थे। आग लगने के बाद बायोमेट्रिक लॉक सिस्टम फेल हो गया, जिससे बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया और कई लोग फंस गए। मामले की जांच जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 90 दिनों में एआई से जुड़ी करीब 3,50,000 नौकरियों के अवसर बने हैं। क्वेस कॉर्प के अनुसार देश में कुल एआई कार्यबल लगभग 9,20,000 है, जिसमें सिर्फ 2,57,000 लोग ही कोर एआई टैलेंट हैं। ये आंकड़ा ऐसे समय में सामने आया है जब एआई से छंटने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं।